और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एसओजी की एसआईटी के रडार पर आरपीएससी के 8 कर्मचारी हैं। पहले हमने देखा कि एसओजी की गिरफ्तारी में आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य आए थे, लेकिन अब 8 कर्मचारी एसओटी के रडार पर है। कटारा और रायका के बाद आरपीएससी कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। 8 कर्मचारियों को नामजद कर उनसे पूछताछ कर रही है एसओजी। आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद यह नामजद किया गया था। आरपीएससी के दोनों पूर्व सदस्यों के ऑफिस स्टाफ से जुड़े हैं ये 8 कर्मचारी। पूछताछ में खुलासा, बाबूलाल ने बताया कि पेपर लेकर कागज पर लिखवाए गए थे सवाल, फिर मोबाइल फोन से फोटो खींचकर पूर्व सदस्य रामू राम रायका को सवाल भेजे गए थे। तब उन्होंने अपने बेटा और बेटी को ये सवाल पहुंचाए थे और सवालों के जवाब उन्होंने रटे ताकि एग्जाम में उनकी रैंक अच्छी आए। और अब इसका खुलासा हुआ है, रामू राम रायका बाबूलाल कटारा से ही जुड़े ये आठ लोग इन्हीं दोनों के ऑफिस से ही जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। विष्णु, अभी तो आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य सामने आए थे, लेकिन अब 8 कर्मचारी के ऊपर गाज गिरने वाली है। कौन कौन है ये, क्या पूरी जानकारी विष्णु? देखिए, एक बार फिर से एसओजी की एसआईटी का जो जांच का दायरा है वो आरपीएससी तक पहुंच गया। उसकी पीछे वजह है कि दोनों पूर्व सदस्य यानी रामू राम रायका और बाबूलाल कटारा, इनको एसओजी ने गिरफ्तार किया था, रिमांड पर लिया था 10 से 12 दिन तक के बाद, और उन्हें आरपीएससी मुख्यालय ले जाकर के पूछताछ की थी। वहां से कुछ अहम दस्तावेज भी एसओजी ने बरामद किए थे। और इसी के बाद एसओजी ने ऐसे 8 कर्मचारियों को, संदिग्ध कर्मचारियों को नामजद करके चिन्हित किया, जिनकी भूमिका इस पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी हुई हो सकती है। ऐसे में इन सभी को एसओजी मुख्यालय लाकर के पूछताछ की जा रही है, ताकि यदि इनकी भूमिका यदि पाई गई इस पेपर लीक प्रकरण में, तो जल्द ही आने वाले दिनों में आरपीएससी के कुछ कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। चूंकि इसके पहले बाबूलाल कटारा को जब गिरफ्तार किया था एसओजी ने, तो उनके ड्राइवर को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन ड्राइवर की भूमिका, बाबूलाल कटारा के ड्राइवर की भूमिका इसमें सामने आई थी। इसी तरह से 8 कर्मचारी यदि इसमें और शामिल होते हैं पेपर लीक प्रकरण में, क्योंकि एसओजी का मानना है कि जो बाबूलाल कटारा ने एसओजी आरपीएससी के कर्मचारियों की मदद से पेपर हासिल किया, उसे कागज में लिखा और उसकी फोटो खींच करके रायका को उपलब्ध करवाई थी, तो इसमें कर्मचारियों की भूमिका लिप्त हो सकती है। इसीलिए एसओजी ने 8 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए लिया है। जी, ये 8 क्या बाबूलाल कटारा या रामू राम रायका से जुड़े हुए हैं, किसी एक से या दोनों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी तक एसओजी ने फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये जो 8 कर्मचारी हैं, ये इनके ऑफिस स्टाफ से जुड़े हुए हैं, पेपर लीक को सेट करने वाले जो कर्मचारी उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इनको इन्हीं के जरिए पेपर हासिल करके कटारा ने पेपर जो है रायका को उपलब्ध करवाया था लिख करके। इसी वजह से, काफी करीबी होने की वजह से इन कर्मचारियों को नामजद किया, चिन्हित किया और अब गहनता से पूछताछ की जा रही है। यदि भूमिका पाई गई तो जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी एसओजी करेगी। जी, शक की सुई इन 8 कर्मचारियों की तरफ कैसे घूमी विष्णु? देखिए, पिछले दिनों जब रामू राम रायका के बेटी को गिरफ्तार किया, उसके बाद साफ हो गया कि बच्चों से पूछताछ में साफ हुआ कि पेपर उनको रायका ने उपलब्ध कराया था। रायका को जब गिरफ्तार किया तो रायका ने बताया कि पेपर बाबूलाल कटारा से हासिल किया था। तो एक के बाद एक कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए एसओजी की जो शक की सुई है वो आरपीएससी के इन 8 कर्मचारियों तक भी पहुंची। इसीलिए उन्हें नामजद करके और पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए अब बात जोधपुर से बड़ी खबर की, जहां एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की मौत से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि आज जांच कमेटी की रिपोर्ट आ सकती है सामने। ससुर की शिकायत पर कमेटी गठित की गई थी। जिला कलेक्टर के आदेश पर यह कमेटी गठित की गई थी, जिसने मौत की जांच की है और आज रिपोर्ट सौंपने का दिन आ चुका है। वसुंधरा अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाया गया था। अधिक एनेस्थीसिया यानी कि जो बेहोश करने वाली दवा होती है उसके डोज ज्यादा देने के बाद से खून बहने लगे थे। ये बताया जा रहा है कि ब्रेन डेड हो गया था, शरीर के कुछ अंग काम करना बंद कर दिए थे। ये आरोप फैमिली की तरफ से लगाया गया था, जिसके बाद कलेक्टर के बाद से ये कमेटी गठित की गई थी और आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी उस कमेटी के द्वारा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। आज जांच सौंपने का दिन है चंद्रशेखर, जो रिपोर्ट है जांच के बाद। जी,
हाँ। अगर बात करें तो जिस तरह से आरएस प्रियंका बिश्नोई की जो इलाज के दौरान स्थिति गंभीर हुई थी वसुंधरा अस्पताल में, उसने जो बच्चेदानी में एक गांठ का ऑपरेशन करवाया था, उसके बाद वो कभी होश में नहीं आई थी। दरअसल परिजनों का आरोप था कि जब इलाज किया जा रहा था, जब ऑपरेशन किया गया, इस दौरान जो है एनेस्थीसिया अधिक दिया गया, चलते रक्तस्राव ज्यादा हुआ और उनके कारण जो है उनकी स्थिति गंभीर हुई है। इस शिकायत के बाद जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने एक जांच कमेटी गठित करने का आदेश मेडिकल कॉलेज को दिया था, जिसके बाद 5 विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की गई थी, जिसे 3 दिन में जो है रिपोर्ट पेश करनी थी। हालांकि कल कमेटी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई, लेकिन आज ये जो आशा जताई जा रही है कि आज जो है रिपोर्ट पेश सामने आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो चिकित्सा विधि है उसमें ये नियम है कि किसी भी डॉक्टर के खिलाफ FIR या किसी अस्पताल के खिलाफ FIR किए जाने से पहले एक कमेटी का गठन किया जाता है और वो जांच करने के बाद यदि उसमें कोई लैकुना पाई जाती है तो FIR दर्ज की जा सकती है। कल बिश्नोई समाज ने जो एम्स के बाहर प्रदर्शन किया था, उनकी मांग थी कि संबंधित डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और इस बात पर ही जो समझाइश जो है प्रशासन द्वारा की गई थी कि कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद जो है उनके जो पूरी सत्यता के साथ जांच की जाएगी और उनके मौत के कारणों को सामने लाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो जो कमेटी गठित की गई थी वो आज जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आरएस प्रियंका की मौत पर बिश्नोई समाज ने भरी हुंकार। अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई पर अड़ा परिवार। लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है दरकार। तस्वीर उस आरएस अफसर प्रियंका बिश्नोई की है जिनकी मौत ने सूबे के प्रशासनिक तबके को स्तब्ध और उनसे प्रेरित होने वाले नौजवानों को सन्न कर दिया है। वैसे तो जिंदगी और मौत पर किसी का वश नहीं, लेकिन ये वो मौत है जिस पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो पुलिस और प्रशासन है वो FIR नहीं लिख रहा है और न ही न्याय मिल रहा है। तो प्रियंका बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए ये जो यहाँ लोग आए हैं, ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि ईमानदार अफसर जिन्होंने लोगों के साथ न्याय किया, आज वो खुद न्याय की भीख मांग रहे हैं, उनके परिवारजन न्याय की भीख मांग रहे हैं। तमाम मुश्किलों को चीरकर अपनी राह बनाने वाली प्रियंका बिश्नोई का इस तरह चले जाना अगर किसी को नहीं पच रहा है तो इसकी ठोस वजह है। प्रियंका एक साधारण परिवार से थी और 2016 में आरएस परीक्षा पास कर अधिकारी बनी थी। ग्रामीण परिवेश से आने वाली प्रियंका ने अपने काम से बहुत जल्दी ही लोगों का दिल जीत लिया था। अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रियंका को इस वर्ष 15 अगस्त को सम्मानित भी किया गया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो प्रदेश को अपने इस होनहार की सेवा से वंचित होना पड़ा। मामूली तकलीफ पर प्रियंका जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल गई। 5 सितंबर को डॉक्टर्स ने बिना किसी जांच के ही 1 दिन में ऑपरेशन कर दिया। प्रियंका की तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों से डिस्चार्ज कर दूसरे हॉस्पिटल ले जाने को कहा, लेकिन डॉक्टरों ने 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी। 7 सितंबर को परिजन प्रियंका को अहमदाबाद ले गए, जहां 10 दिन के इलाज के बाद बुधवार रात यानी 18 सितंबर को उनकी मौत हो गई। तो डॉक्टरों ने कोई भी प्रारंभिक जांच किए बगैर उनको कहा कि 1 दिन का समय है, 1 डे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद सेम डे छुट्टी हो जाएगी और उनको OPD ऑपरेशन थिएटर ले गए, ऑपरेशन कर दिया। उनके बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिवारजनों को पता चला। परिवारजन हॉस्पिटल जाके उन्होंने पूछा कि क्या बीमारी हुई और किस वजह से आप लोगों ने ऑपरेशन किया, तो डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे पाए। और जब उन्होंने कहा कि आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो छुट्टी दो, हम दूसरी जगह ले जाएंगे, लेकिन 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया ने प्रियंका की मौत की जांच CBI से कराने की मांग की है। देवेंद्र ने कहा, प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हम CBI जांच की मांग करते हैं। साजिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका आज भंडाफोड़ हो गया है। बिश्नोई समाज इसको, इस बच्ची को, इस SDM को, इस होनहार लाडली बिश्नोई समाज की बेटी को न्याय की मांग कर रहा है और CBI जांच की मांग कर रहा है। वैसे जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल पर लापरवाही के आरोप के बाद ही जिला कलेक्टर ने
मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। एसएन मेडिकल कॉलेज जो प्रिंसिपल हैं उनको निर्देशित किया है कि आप जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं उनकी एक मेडिकल टीम बनाएं और उसके थ्रू जो है इसकी प्रकरण में जांच कराएं कि कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी का केस बनता है या नहीं। उनको हमने 3 दिवस का टाइम दिया है कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो 3 दिवस जो है कल कंप्लीट होंगे तो तब हमारे को ये रिपोर्ट मिलेगी। उसके अनुरूप रिपोर्ट के अंदर जो आता है तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिश्नोई समाज का कहना है कि जब जांच चल ही रही है तो फिर एफआईआर दर्ज कर जांच करने में हर्ज क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आज कलेक्टर साहब वो जांच सामने ले आए और जांच अगर कलेक्टर साहब अपने स्तर से जांच करा रहे हैं तो परिजन एफआईआर दर्ज करा के जांच कराना चाहते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। बिश्नोई समाज धरने पर बैठा है। दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी लगातार समझाइश में जुटे हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट में लापरवाही उजागर होने पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में सभी को जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और चलिए अब बात भरतपुर से बड़ी खबर की, जहां केवलादेव नेशनल पार्क में एक पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। ई ब्लॉक के पाइथन इलाके में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। घना प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। पार्क में घूमने वाले पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पार्क में अकेले नहीं घूमने की एडवाइजरी जारी की गई है। पैंथर का मूवमेंट लगातार घना प्रशासन बनाए हुए नजर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भरतपुर से। आप देखिए कि पैंथर का मूवमेंट दर्ज किया गया है और उसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जो भी पर्यटक कैलादेवी नेशनल पार्क में आते हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वो इधर उधर ना अकेले घूमने पर एडवाइजरी जारी की गई है। पैंथर के मूवमेंट पर वन विभाग की तरफ नजर बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट केवलादेव नेशनल पार्क में देखने को मिला है। दीपक, मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल केवलादेव नेशनल पार्क में ये पैंथर का मूवमेंट फिर से एक बार दिखाई दिया है। और ये ई ब्लॉक जो पाइथन इलाका है वहां पर ये सड़क पर पैंथर घूम रहा था। तभी पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा वहां इवनिंग वॉक के लिए गए थे तो उन्होंने जो पैंथर की तस्वीर है वो अपने कैमरे में कैद की और उसके बाद घना प्रशासन को सूचना दी कि पैंथर का मूवमेंट लगातार नजर आ रहा है। इससे पहले भी कई बार पैंथर का मूवमेंट देखा गया था, जो कि घना प्रशासन ने जो कैमरे लगाए थे उन कैमरों में कैद हुआ था। लेकिन अब ये जो इलाका है, ये यहाँ पर जो पर्यटक हैं या फिर कहें जो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पर जो घूमने के लिए लोग जाते हैं उनके लिए लगातार खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में घना प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि अकेले पार्क में ना घूमे। पैंथर का मूवमेंट लगातार नजर आ रहा है। घना प्रशासन पैंथर के मूवमेंट को लेकर के लगातार नजर बनाए हुए। लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि ज्यादातर जो घना का इलाका है वहां ये पैंथर का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, वहां जाने से बचे। और घना प्रशासन के जो डीएफओ है मानस सिंह, उनका ये कहना है कि इससे पहले भी ये जो पैंथर है वो कई बार देखा गया था, जिसको जो घने इसके जो एक ब्लॉक है वहां पर कैमरे लगा करके इसको ट्रैप किया था और तो उसके बाद ये कहीं दूसरे इलाके में चला गया था। तो कई दिन तक नजर नहीं आया था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और इधर अलवर के राजगढ़ से बड़ी खबर है। चोरों के हौसले के आगे पुलिस भी पस्त नजर आ रही है। इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। बाइक चोरी की बढ़ती जा रही है घटनाएं। सीसीटीवी में एक बाइक चोर कैद हो चुका है। ये आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं बाइक चोर की। चोर बाइक चोरी करने में असफल रहे। हालांकि राजगढ़ कस्बे के गोचवाल गली की पूरी घटना है। आप देखिए सीधे तस्वीरें, जहां बाइक चोरी करने की फिराक से ये 2 शख्स आए थे। हालांकि बाइक चोरी को अंजाम नहीं दे पाए, उसमें असफल रहे। लेकिन लगातार इलाके में जो बाइक चोरी की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस भी नाकाम साबित हो रही है। और चलिए अब बात बीकानेर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां पुलिस का बड़ा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल इस चेकिंग अभियान में 20 संदिग्ध वाहन जब्त किए गए हैं। देर रात भुट्टो के पास पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आईपीएस रमेश, सदर थाना अधिकारी, क्यूआरटी टीम भी साथ मौजूद रही। बड़े चेकिंग अभियान में 20 संदिग्ध वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस देर रात इस सर्च ऑपरेशन को चलाई, जहां आईपीएस रमेश, सदर थाना अधिकारी, क्यूआरटी टीम साथ में मौजूद रही और उसमें 20 संदिग्ध वाहनों को जब्त किया गया है। सीधे तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब रात में सर्च ऑपरेशन चलाया गया पुलिस के द्वारा। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप देखिए कि पुलिस के द्वारा ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो नशे के खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं जो गाड़ियों में भरकर लाते हैं या गौ तस्करी तमाम गाड़ियों में की जाती हैं, उन सब के खिलाफ पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि वाहनों को चेक किया जा सके, उसमें कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु ना मिले जिससे माहौल बिगड़े या अपराध या भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाए, और जिसको लेकर चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। और रात में ही 20 संदिग्ध वाहनों को पुलिस ने जब्त भी किया है। और चलिए इसी के साथ ही राजस्थान लाइव में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।